माय डियर व्यूअर, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोल्यूशन में पहला जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ में द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे दोनों बने उसकी स्टडी करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अब मैं डेली कम से कम एक वीडियो तो अपलोड ही होगा और आप मेरे साथ मोहम्मद सुफियान के साथ क्लासरूम स्टडी करेंगे। एकदम जैसे क्लास में पढ़ते हैं सेम वही चीज़ें आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। When first life is originated, it is originated about 4 billion year ago. What is the origin of life? Definition क्या होती है? The appearance of life for first time on the earth is called origin of life. उसके बाद origin of life में जो सबसे पहला ट्रिमेंडस कह सकते हैं वो था आपका क्या है? यूनिवर्स। इट इज़ अबाउट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। अगर इसकी हम एज की बात करते हैं तो ये 20 साल 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड द हग क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। इसमें बहुत हग का मतलब क्या होता है? अनइमेजिन, जिसको हम फिजिकली माप नहीं सकते, उसके लिए टर्म यूज होता है हग क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी विच कंटेन। इसमें क्या क्या था? स्टार्स हैं, उसके बाद क्लाउड ऑफ द गैसेस और क्या है? डस्ट। इसके बाद होता है कैसे यूनिवर्स बना। इसके लिए एक बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। इट एक्सप्लेन हाउ यूनिवर्स आर एरोज। इट इज द हग एक्सप्लोजन दैट कांट इमेजिन। इतना बड़ा एक्सप्लोजन था, एक बार एक साथ इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी हम कोई रूपरेखा नहीं तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से यूनिवर्स जो है वो बना। उसके बाद फिर यूनिवर्स जो था वो एक्सपैंड हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर जो थे वो आपके क्या हो गए? डिक्रीज हुआ। देन हाइड्रोजन और हीलियम जो थे ये बने। नेक्स्ट है गैसेस कंडेंस। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो गैस थी वो कंडेंस होने लगी। एंड फाइनली नाउ डे गैलेक्सीज, जो इस वक्त यूनिवर्स में गैलेक्सी है उनका क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से यूनिवर्स जो था वो एरोज हुआ। दूसरा पॉइंट है दैट इज द हाउ कैन अर्थ इज फॉर्म आर एरोड। तो सबसे पहले इसकी जो एज है दैट इज ओनली 4.5 बिलियन ईयर, सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर है। अब इन अर्ली स्टेज एकदम शुरू में क्या था कि मोल्टेड मास थे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा, उसकी वजह से क्या था? हाइड्रोजन जो वाटर जो था वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हुआ। CH4 मीथेन गैस बनी, NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन। ये चार जो बेसिक गैस थी दैट आर प्रेजेंट एट अर्ली अर्थ एंड दीज आर रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास। आफ्टर दैट जो अल्ट्रावायलेट रेज थी इसने वाटर को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। ये जो हाइड्रोजन था, अगर हम कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हैवी कौन है? ऑक्सीजन है, और लाइट कौन है? हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन लाइट था इसलिए ये स्कैप के ऊपर की तरफ चला गया, सरफेस से ऊपर की तरफ चला गया, जबकि ऑक्सीजन जो थी वो कंबाइन हो गई विथ उस वक्त जो था कि आपका CH4 के साथ और अमोनिया के साथ। एंड फाइनली ड्यू टू दिस वंस अगेन एक बार यहाँ पे वाटर ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, फिर ये ऑक्सीजन CH4 और अमोनिया के साथ मिल करके वाटर का फॉर्मेशन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बनी। दो बेसिक जो गैसें थी, दो बेसिक जो एक गैस और एक वाटर जो इसका फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये जो वाटर वेपर था धीरे धीरे इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती गई, तो ये जो वाटर वेपर था वो कूल हुआ, बहुत डेंस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये जो कूल वाटर था किस फॉर्म में था? क्लाउड के फॉर्म में था।
वो नीचे की तरफ आए रेन के फॉर्म में एंड सेवरल 100 ईयर, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है या कहीं मिला भी नहीं है अभी तक, मैं तो नहीं पढ़ा, जहाँ तक भी मैं पढ़ा था। तो इस तरह से बहुत दिनों तक ये वर्ड यूज हुआ है, बहुत दिनों तक क्या खूब पानी बरसा, उसके पानी नहीं बरस रहा है, खूब दिनों तक पानी बरसा। अब इस पानी की वजह से अर्थ में, क्योंकि सरफेस जो था एकदम बराबर तो था नहीं, कहीं पे डिप्रेशन था और कहीं पे क्या था, उभरा हुआ भाग था। जितने भी आपके डिप्रेशन थे दे आर फील्ड विथ वाटर एंड फाइनली नाउ डे जो ओशियन हो गए, सीज हो गए और जो अदर वाटर बॉडीज है उनका फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज लेटर ऑक्सीजन जो थी वो प्लस ऑक्साइड से मिलकर के O3 का फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन बनी। एंड फाइनली जब ओजोन बन गई, नाउ द कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ लाइफ एंड फाइनली आफ्टर दैट फर्स्ट लाइफ इज originated or erode about 4 billion year ago. These are the two things related to origin of the life. How can universe is erode, how can earth is erode. इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसकी जो एज है आपको ये पता होना चाहिए और अर्थ की जो एज है ये पता होना चाहिए और फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो मीन्स 24.5 एंड 4 बिलियन। ये तीन टर्म जो है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, एक नंबर की क्वेश्चन में ये आ सकता है। उसके बाद जो बेसिक कंपोनेंट था किसका, अर्ली अर्थ का, वो कौन सा था, वाटर वेपर, CH4, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। एक बार वाटर वेपर जो था या वाटर जो था वो अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने। ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चला गया, ऑक्सीजन उस वक्त मौजूद जो थी मोल्टेन मास से निकली हुई जो गैस थी CH4 और अमोनिया, इससे रिएक्ट करके वंस अगेन वाटर का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। इसकी वजह से जो वाटर वेपर थे वे कंडेंस हुए, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड के बाद फिर जब हैवी क्लाउड बने तो वहाँ से वे